हेलो दोस्तों, तो मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट साइट मैप। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर टाइम टू टाइम अपनी साइट मैप को अपडेट करते रहते हैं। जब भी आप कोई नए यूआरएल को ऐड करते हैं तो हम उसको किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से उसको अपलोड कर पाएंगे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि साइट मैप को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट पे मिनिमम 500 या आपकी वेबसाइट के ऊपर मोर देन 500 आपके जो यूआरएल्स हैं, अगर उसका आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर पाएंगे इसी तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जैसा कि आपको पता है ये हमारी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। वर्डप्रेस की वेबसाइट का अगर हम साइट मैप देखना चाहें तो नॉर्मल जो साइट मैप है, हम साइट मैप डॉट, यहाँ पे आप कैपिटल नहीं डालेंगे, याद रखिएगा, आप इसको डालेंगे स्मॉल। साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्लिक करेंगे तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्लिक करते ही आपने जो भी एसईओ प्लगइन यूज किया होगा, चाहे वो योस्ट हो, रैंक मैथ हो या एआई एसईओ, ठीक है, जो भी आप प्लगइन यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका क्या है, साइट मैप अपडेट कर देता है। अगर आपने कोई भी प्लगइन यूज नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका एक साइट मैप क्रिएट करके इसके सी पैनल में ऐड कर सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इसका जो साइट मैप है, किसी भी वेबसाइट का साइट मैप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आपका था योस्ट से, लेकिन अगर आप मैनुअली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना चाहते हैं किसी भी साइट मैप को सी पैनल के द्वारा, तो उसके लिए साइट मैप कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल के ऊपर आएंगे। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे साइट मैप जनरेटर। जब भी आप साइट मैप जनरेटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो अलग अलग तरीके के आपके जो है साइट मैप क्रिएट करके देंगी। ठीक है, तो आपके लिए जो बेस्ट सबसे बढ़िया जो आपका वेबसाइट है वो है xmlsitemappcom। ये आपकी सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपकी अगर आती है तो कई सारे अलग अलग आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग से भी बना सकते हैं, या फिर ये आपका स्मॉल एसईओ टूल्स वेबसाइट है, इससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एसईओ ऑप्टिमाइजर है, डुप्लीचेकर है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट कर पाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे यूआरएल डालने का ऑप्शन आ रहा है। इस यूआरएल डालने के ऑप्शन पे यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो हम अपना यूआरएल क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आते हैं। कॉपी करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूआरएल हैं, वो सारे यूआरएल ये क्या करेगा, फैच करेगा। फैच करने के बाद ये सभी यूआरएल को उसके अंदर ऐड कर देगा। यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई दे रही है, एक स्कैन और एक एडिट। यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जितने उसने क्या करे, अपने यूआरएल स्कैन किए हैं वो तो सेक्शन आपका यहाँ पे आएगा, लेकिन जो आपके साइट मैप के अंदर इंटरनली ऐड हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे आएगा। और जो अभी उसको वो रीड कर रहा है वो क्यू सेक्शन के अंदर आएगा। यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूआरएल हैं वो सभी यूआरएल्स को चेक करेगा कि कितने आपके यूआरएल क्रॉल हो रहे हैं, कितने आपके वेबसाइट के अंदर फैड्स हो रहे हैं, और उन सबको क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्यू के अंदर क्यू करता रहेगा। उसके बाद स्कैन करता रहेगा। स्कैन करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऐड करता रहेगा। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आपका टैग का ऑप्शन आ रहा है। पहले आपका नॉर्मल आ रहा था, टैग के बाद आपके नॉर्मल अलग तरीके के, यानी जितने भी यूआरएल है वो सारे के सारे क्या कर देगा, उसके अंदर ऐड कर देगा। अगर मैं बात करूँ xmlsitemappcom की, तो ये जो मैक्सिमम अगर इसका क्राइटेरिया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया इसका 500 यूआरएल्स का है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इसको जो फ्री वर्जन है वो आपका 500 पेजेस अकाउंट्स का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका टोटल जो है 122 आपके स्कैन हुए हैं, जबकि जो ऐड हुए हैं वो 120 हुए हैं। क्यू सेक्शन के अंदर आपका 0 है। टोटल टाइम जो इसने लिया है 1.07 है, और रिमेनिंग आपका 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, व्यू साइट मैप डिटेल पे जाएंगे। व्यू साइट मैप डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इसने जो यूआरएल यहाँ पे चेक किए हैं, ऐड जो किए हैं वो 120 है, और जो क्रॉल किए हैं वो 122 है, जिसके अंदर एक जो लिंक है वो आपका ब्रोकन है। ब्रोकन लिंक है, टाइमिंग दे रखी है, सब चीज दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सभी यूआरएल जो है यहाँ पे आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूआरएल है, यानी 120 जो यूआरएल है वो सभी ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल आपके यूआरएल है, जी मेन्यू के, राइट एस, कॉन्टैक्ट एस, फिटनेस, कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। कैटेगरी के बाद यहाँ पे आपका नॉर्मल आ गया, ऑथर का आ गया। ऑथर के बाद यहाँ पे आपके नॉर्मल जो आपके ब्लॉक्स यूआरएल है वो आ गए। ब्लॉक्स यूआरएल के बाद अगर हम नीचे आते हैं, जितने भी हैं सारे ब्लॉक्स यूआरएल है। ब्लॉक्स यूआरएल खत्म होते हैं, यहाँ पे आपकी टैग सेक्शन, यानी जो भी आप ब्लॉक्स के अंदर टैग डालते हैं उनका भी एक यूआरएल क्रिएट होता है, उसका भी एक पेज क्रिएट होता है। तो उसके भी पेजेस का भी एक क्या है, यहाँ पे यूआरएल ऐड हो गया है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका आ गया वो टैग आ गया। टैग के बाद आप नीचे आएंगे
तो नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देंगे, लेकिन वो आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे आपको डाउनलोड योर साइट मैप फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर देनी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका साइट मैप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, मोस्टली 90% जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 यूआरएल्स का ही साइट मैप क्रिएट करके देती हैं। कुछ ही ऐसी वेबसाइट है जो आपकी 1000 के करीब आपकी यूआरएल क्रिएट करके देती है। अदरवाइज अगर आपको 500 से ज्यादा आपको चाहिए तो यहाँ पे आप इसका प्रो वर्जन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अभी रिसेंट की डिजाइन है और आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा यूआरएल्स क्रिएट नहीं हुए, तो उसका साइट मैप आप इस तरीके से इजी तरीके से उसको क्रिएट करके अपने सी पैनल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सी पैनल में ऐड करके वो आपका वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से ऐड करते हैं, डीएनएस सिस्टम से या सी पैनल से, तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। साथ के साथ योस्ट प्लगइन, रैंक मैथ और नॉर्मली एचटीएमएल टैग से किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारी गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ऑन पेज की जानकारी चाहिए तो आपको ऑन पेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फ्री सेमरस की आपके टूल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको एनालिटिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ के साथ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।